एक बात गांठ बांध कर रख लेना, श्री ठाकुर जी से चतुर न कोई था, न है, न कोई हो सकता है। वो चतुर सुजान है, वो सब निपुणों के नायक हैं, शिरोमणि हैं। अंततः जो चाहते हैं वही होता है। भक्त न मान रहा हो उनकी बात तो उसके तन मन की गति सब बदल देते हैं। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने जब जगन्नाथपुरी में जाकर जब देखा कि पंडित लोग ठीक प्रकार से पूजा सेवा नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि इससे तो वैदिक मर्यादा की हानि होगी, तो कहा इन सबको हटाओ। अब वो सब बेचारे रोए बिलबिलाए, और जगन्नाथ तो करुणावतार हैं, अब भगवान के सामने जाकर रोए, बोले प्रभु अब हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। तो जगन्नाथ भगवान ने आचार्य चरण को कहा, बोले ठीक है आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, आप आचार्य हैं, आपके लिए ये कहना उचित ही है। पर भगवान ने कहा भाई अब हमने इन सबको स्वीकार कर लिया है, जिसको स्वीकार किया जाता है उसका परिपालन किया जाता है। बोले अब हमने इनको स्वीकार कर लिया है, अब इनका त्याग तो नहीं कर सकते। और शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। हाँ आपकी बात ठीक है, ये ठीक प्रकार से सेवा पूजा नहीं करते, पर अपनी हानि देखकर हम इनका त्याग कर दें, बोले तो उचित नहीं है। पर आचार्य चरण तो हट पर ही अड़ गए, बोले नहीं इनको तो हटाना ही पड़ेगा। डांट दिया, भगवान को डांट दिया। बोले आचार्य हम हैं कि तुम हो, तो सेवा पूजा कैसे होगी, बोले ये सब देखना हमारा काम है। बोले आप इसमें बोल नहीं सकते, आप मौन रहिए, आपकी सेवा पूजा की व्यवस्था करना यही तो हमारा दायित्व है। आप हमसे अपना दायित्व छोड़ने को कह रहे हैं, आप हमसे अधर्म करने को कह रहे हैं। आचार्य चरण ने कहा कि हम आचार्य हैं, मर्यादा की किसी भी प्रकार से क्षति ना हो, मर्यादा का रक्षण ये हमारा दायित्व है। यदि हम अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तो अधर्म होगा, आप हमसे अधर्म करने को कह रहे हैं। तो किसी प्रकार डांट डपट के ठाकुर जी को चुप करा दिए। अब ठाकुर जी ने कहा भाई बात से तो बात बनेगी नहीं। श्री ठाकुर जी ने गरुड़ जी को कहा कि इनको सादर घर पहुंचा दो, अगर ये यहां रहे तो बोले ये पंडित पुजारी नहीं रहेंगे। तो आचार्य चरण रात को सोए तो श्री जगन्नाथपुरी में थे, सुबह आंख खुली तो श्री रंगम में थे। तब आचार्य चरण ने हाथ जोड़कर कहा हरी इच्छा भावी बलवाना। अरे भाई तुमको अब वही प्यारे लग रहे हैं तो लगे, अब हम क्या किया करें, हम क्या करें, तो हैं तो ये ऐसे ही। महाप्रभु जी ने उचित ही कहा, बोले जो इनकी आराधना करते हैं उनको कोटि कोटि वरदान देकर ही अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, इसलिए भक्त इस विषय में बड़े सावधान रहते हैं। अरे बोले कहीं से भी मांग जांच कर खा लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे, मधुकरी करके पाएंगे, तुमसे नहीं लेंगे, तुमसे तो तुम ही को लेंगे, तुम जाने क्या देकर अपना पीछा छुड़ा लो। तो प्रचेता जानते हैं महादेव का समागम उनको प्राप्त हुआ है, महादेव ने प्रभु के स्वरूप स्वभाव का परिचय कराया है, प्रकाश किया है, तो वो जानते हैं। बोले प्रभु ये आपने ये वरदान दे दिया ना, ये तो ठीक है, अब क्या करें, आपने दिया है हम स्वीकार करते हैं, पर प्रभु आप हमको भुला मत देना, हमको बिसारना नहीं, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको